तो तुम वो इंसान हो जिसकी मुझे तलाश है। क्या कहा तुमने? वही रुको, तुम्हारा हार्मोन बहुत स्ट्रांग है, मुझे ठंड महसूस हो रही है। हटो। साफ साफ बोलो। मैं तुम्हारी भाषा बोलूंगी। सिस्टम ने तुम्हारी भाषा को अडेप्ट कर लिया है, मैं तुम्हारी भाषा ही बोलूंगी। तुम्हें लगता है ये मजाक है? मजाक नहीं है। फांग ली कहाँ है? फांग ली यही है। वो यही इस रेस्टोरेंट में है, प्लीज ये ले लो। फांग ली। मैंने जो लोकेशन भेजी है वहां जाओ। रुको 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 रुको, ओ मत जाओ प्लीज। मेरा घोषणा यंत्र ले गया और मुझे बेवकूफ बना गया। तुम्हें लगता है मैं रास्ता भटक गई हूँ? फांगली, फांगली, सुनो। अरे आओ ना, बैठो। नहीं, अब तुम्हारा जाना बेहतर होगा, हमारे पास समय नहीं है। वो बेशरम बिजनेसमैन तुम्हारे पीछे आ रहा है। हाँ, जाओ यहाँ से। आराम से, उसे आगा नहीं पता। लो बैठो बैठो बैठो। नहीं फांगली, देर हो चुकी है, जाओ यहाँ से। क्या मतलब? कहीं तुमने उन्हें बता तो नहीं दिया? दरअसल ऐसा है, धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन कोई नहीं, ये रेस्टोरेंट मेरे अंडर है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो मुझे पता चल जाएगा। वाओ। तुम्हारे लिए मैंने कुछ लिखा है और मैं गाऊंगा भी। ऐसा क्यों? असल में मैंने कई डिलीवरी मंगवाई, तुम्हारे सिवा किसी ने मदद ही नहीं करी, वरना आज भी मैं उसी रूम में बंद होता। अपना हिसाब तो ऐसे ही चलता है, बुरे के बदले बुरा और अच्छे को अच्छा। चीयर्स, एंजॉय। लेकिन क्या खाना ही एक तरीका है लोगों का एहसान चुकाने का? ये सब तो डिपेंड करता है, जैसे हम इस खाने के बाद दोस्त बन जाएंगे। लेकिन अगर कोई बचाए तो जिसने बचाया तुम उसके हवाले। उसके हवाले? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रही। हुआ क्या? तुमने और किसे बचाया मेरे अलावा? किसी को नहीं, तुम्हारी तरह कोई हैंडसम नहीं मिला ना। साउंड्स इंटरेस्टिंग। कहाँ से हो? यहाँ से बहुत दूर, सितारों से भी दूर। तो क्या तुम एक एलियन हो? तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? मेरे लिए इसको राज ही रखना। मेरा भी सीक्रेट है, मैं भी एक एलियन हूँ। Really? ये सही है, तुम्हारे जैसे हैंडसम लोग इंसान हो ही नहीं सकते। मैं प्लेनेट केप टाउन से हूँ। मैं प्लेनेट 625 से हूँ। 625? ये कहाँ है? इसका पता ही नहीं लगा पाई। मेरे प्लेनेट की बात कभी और करें क्या? हाँ, नाइस टू मीट यू माय एलियन फ्रेंड। अर्थ पे आपका स्वागत है। यहाँ भी ऐसा ही। मेरे दोस्त, तुम भी एक प्लैनेट से ही हो। तुमने ग्लव्स क्यों पहने हैं? सुनो, हमारी स्किन अलग तरह से बनी हुई है, दूसरे प्लैनेट के लोगों जैसे हम नहीं हैं। तुम कभी भी इसे सीधे नहीं छू सकते, नहीं तो कुछ बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ। किस तरह की गड़बड़ हो जाएगी छूने से? गड़बड़ ऐसी जिसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। भाई, आप यहाँ कैसे? ये तो वही महक है, वो घोषणा यंत्र। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरे भाई आ गया है। क्या बताते? अब तुम जा सकती हो। भाई क्या मतलब है आपका? मैं तो यहाँ इंस्पिरेशन के लिए आया था। इंस्पिरेशन?
ले आओ। नहीं, भाई नहीं, इसको छोड़ो मत ले मुझे, जाओ। मुझे जाने दो, मुझसे मेरी आजादी मत छीनो। आजादी तुम्हारे पास है। तुम्हें अब बहुत बड़ा जुर्माना देना होगा क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया। तुम्हें अब आजादी जेल में मिलेगी। चलो। अपने लोगों को जाने दो। रुको रुको, ढूंढने दो मुझे। अजीब है, घोषणा यंत्र कहाँ है? इसके पास नहीं साउची, है। मुझे नहीं पता था तुम्हें इतनी परवाह है। दूर रहो मुझसे। कौन है ये? ये मेरी दोस्त है। अब ऐसे दोस्त बनाओगे? हाँ, इसे आज से मेरे घर पर ही बंद करके रखो। ये लाया नहीं, कहीं घोषणा यंत्र इसके घर पर तो नहीं है? चलो। नहीं मुझे नहीं, भी अपने साथ ले चलो अगर उसे लेके जा रहे हो। मजबूर मत करो हाथ उठाने पर। तुम उसे परेशान नहीं कर सकते, सिर्फ वही मेरा एक दोस्त है। छोड़ो, छोड़ो मुझे। भाई भाई, शाओची और मैं एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। हाँ भाई, आज अगर आप इसे मेरे साथ नहीं ले जाएंगे तो मैं एक भी पेंटिंग नहीं बनाऊंगा। ठीक है। हाँ? तो आप मान गए? चलो 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 चलो। वाओ, ऑसम। वाह, बहुत मजा आएगा यहाँ। मुझे तो नहीं आएगा। हाँ? लोग मशीनों के साथ ही काम करते हैं और मशीनों जैसे ही बन जाते हैं। हो गया? आंगली, सेकंड फ्लोर पे सो जाओ। हाँ। और तुम गेस्ट रूम में सो जाओ। नो, मैं राजकुमार के साथ सोऊंगी। गेस्ट रूम ही सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ। गेस्ट रूम पता है कहाँ है? मैं दिखाता हूँ, आओ। हेलो मिस्टर फांग, मैं शाओची के बारे में सोच रहा हूँ। वो एक पागल लड़की है। हाँ, सही में पागल है। आज उसे यहीं रहने दो, फांगली भी खुश होगा। बाकी कल पर छोड़ते हैं। ओके। उन सब ने कहा था अंतरिक्ष यात्रा अच्छी है, लेकिन सोने से अच्छा कुछ भी नहीं। ओह गॉड, यहाँ के लोग कितने मजे करते हैं। नहीं, मैं एक काम से आई हूँ। मेरा घोषणा यंत्र, मेरा घोषणा यंत्र। मेरे पास आओ मेरे घोषणा यंत्र। मैं उसे क्यों बिल्कुल महसूस नहीं कर पा रही हूँ? अजीब बात है। ऐसा लग रहा है मुझे उसे खोजना होगा। ये कैसी आवाज है? What a body! Wow!
कौन? कहाँ क्या होगा मेरा वो घोषणा यंत्र? लगभग मैं पकड़ी ही जाती। क्या वो उसी कमरे में है? शायद वो उसे अपने साथ लाया हो। मुझे सिर्फ घोषणा यंत्र चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बताओ, क्या चुराने आई थी यहाँ? उस दिन मैंने सिर्फ उसकी बॉडी की शेप पर ध्यान दिया था। अब ऐसा लग रहा है ये बहुत सुंदर है। चमकीली आंखें जैसे चमकती दो सितारे, सीधी नाक जैसे कुतुब मीनार। इसका मुंह किसके जैसा है? आंसर मी। छोड़ो 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 छोड़ो। चालाकी नहीं, वरना यहाँ पुलिस आएगी। मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं यहाँ अपने घोषणा यंत्र के लिए आई हूँ। झूठ तो ढंग का बोलो, क्यों रखूंगा मैं तुम्हारी चीज यहाँ? तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा मुझ पर। मैं और क्या करूं? तलाशी ले लो, सब खोल के। कोई शर्म लिहाज है या नहीं तुम्हें? समझ नहीं आता है मेरा भाई तुम्हें कैसे पसंद करता है। ये मेरा सवाल होना चाहिए। क्यों फांकी जैसे अच्छे इंसान का भाई तुम्हारे जैसा होगा? मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। अच्छी बात है, ये काम नहीं कर रहा जब ये आसपास होता है। ये क्या था? मैं फंस गई क्योंकि तुमने मुझे छुआ। हटो, छोड़ो छोड़ो मुझे। सिक्योरिटी, अभी यहाँ आओ, कम फास्ट। छोड़ो, जाने दो मुझे। मैं फांगली की दोस्त हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जाने दो मुझे। तुम्हारी जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूँ और मैं नहीं चाहता मेरा भाई तुम्हारे जाल में फंसे। बाहर निकालो इसे यहाँ से।
इडियट बिजनेसमैन हो। छोड़ो। मैडम बताओ बताओ मुझे, तुम कहाँ रहती हो? हम तुम्हें वापस ले जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ। हाँ मिस्टर फांग। हाँ? कहाँ गई? सर्च हर। मॉर्निंग ब्रो। साउची उठी नहीं क्या? वापस जा चुकी है। हो ही नहीं सकता, मेरे होते हुए वो जा नहीं सकती। देख कर आता हूं। और साउची जी, साउची जी। ब्रो, बेड तो उसका वैसा का वैसा पड़ा है। क्या तुमने उसे रात को भगा दिया? क्या फर्क पड़ता है? बात यह है कि तुम्हें ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहिए। ये बात मैं किसी से भी सुन सकता हूं, लेकिन आपसे नहीं। किस अखबार में आपकी रिलेशनशिप्स की खबर नहीं आती है? हाँ, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि माँ और पापा? वो मेरा मैटर है। तुम काम पर ध्यान दो, जाकर अपने एग्जीबिशन की तैयारी करो। ओके? तुम्हें आजादी चाहिए थी ना, लेकिन अगर तुम उसके लायक ही नहीं तो कैसे हो पाएगा? भाई, साउची के साथ आपने क्या किया? तुम्हें पता है कि उसने क्या किया मेरे साथ? भाई, क्या चाहते हो? मैं कोई कहती हूं क्या? सर प्लीज नाराज मत होइए। मैडम, मुझे लगता है आप कुछ कहना चाहती हैं। शिराज घर पर नहीं है, तू मेरे भाई हो, अजनबी मत बनो। आओ बेटो। बहन, तुमसे मिलना हम दोनों के लिए अच्छा नहीं है। बस लोगों की अफवाह की वजह से और भी बुरा हुआ। सिर्फ तुम्हारे कारण मुझे यहाँ का मैनेजर बनना पड़ा। तुम एक जिम्मेदार इंसान हो, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? वो फांगली के बारे में। मैंने सोचा जब बार्ली ग्रेजुएट हो जाएगा तो वो कंपनी में आ जाएगा, पर मुझे नहीं पता फांगली ने उससे क्या कहा। अब वो सिर्फ आर्ट एग्जीबिशन करना चाहता है। मुझे मालूम है उसके दिमाग में क्या है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ली फर्म में आने का अपना समय खो देगा। बस देखो हमारे पास क्या है। अब फांगशिदा और फांगलिंग सब उसके हाथ में है। मैं लंबे समय से आराम होने का बहाना कर रही हूँ, वो भूल जाएंगे मैं इतनी कठोर हूँ। सुना है बोर्ड में पहले से ही प्रस्ताव रखा है फांगलिन को चेयरमैन का पद देने के लिए। बहन, रिलैक्स रहो। जब तक मैं यहाँ हूँ, फांगलिन को ये पद नहीं लेने दूंगा। तुमने कुछ सोचा है? लॉस्ट मेमोरी? तुम्हारे पास कोई सबूत है? फांगलिंग सस्पेक्टेड है। वो कोई भी चीज बाहर नहीं छोड़ेगा जिससे हमें शक हो। लेकिन जब तक ये लड़की यहाँ है, यही सबूत है हमारे लिए। वेलकम मिस जियांग। बहुत कुछ बदल गया है इतने सालों में। हाय, आई एम बैक। शाओची उठो। मिस चाई, तुम बहुत तेज हो। होना भी चाहिए। अब आपकी बारी। क्या सोच रही हो? ये कमरा तुम्हारे लिए सही नहीं है? हाँ? दिमाग में रखना, कुछ टूटना नहीं चाहिए, वरना तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। समझी? क्या आज कोई ऑर्डर है? जल्दी नहीं है। शाची, तुम जैसे सच में बहुत कम मिलते हैं। इसका क्या मतलब है? मालूम है,
कल का मुनाफा बहुत बड़ा था। मुझे लगता है अगर तुम अमीर बनना चाहती हो तुम्हारे पास बड़े बड़े क्लाइंट होने चाहिए। जो कल हॉट लड़का आया था मैंने उसके बारे में पता लगाया। वो सीईओ है। जानती हो उसका नाम क्या है? फॉन्गलैंग। उसका पैर अगर तुम उसे पकड़ लो तो जो पैसे बकाया है वो जल्दी पूरे कर सकती हो। वो तो मैंने कब का कर लिया। तुमने कर लिया? गुड, वेरी टैलेंटेड। आओ बैठो। वैसे ये हमारे रेस्टोरेंट के लंच कॉन्ट्रैक्ट में है। जब तक मिस्टर फोंग चाहेंगे कि उनके वर्कर्स डिनर हमारे यहाँ करें, मैं उन्हें 30% डिस्काउंट दे सकती हूँ। सिंपल। बस तुम उससे यहाँ सिग्नेचर करवा लो। लेकिन मिस चाई, आज मेरे पास बहुत सारे काम हैं। ऑर्डर डिलीवर करने हैं, घोषणा यंत्र वापस लाना है। घोषणा यंत्र क्या है? क्या ये यहाँ के वाईफाई के बारे में है? वो मेरे घर की चाबी जैसा है। शायद फंगलिंग के पास है। मैं कल भी उसके घर गई थी, तब भी ढूंढ नहीं पाई। क्या कहा? तुम घर भी जा चुकी हो? हाँ, पर मैं वहाँ से निकाल दी गई। शायद मुझे फिर वहाँ जाना चाहिए। जाओ 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 जाओ, जरूर जाओ ना। कहाँ ढूंढूं कि मिल जाए? अरे मैं किस लिए हूँ? सामान खोजने में बहुत अच्छी हूँ। एक आदमी पर, जैसे उसके जैकेट की जेब, उसके पैंट की जेब, जूते में और उसके मोजे में। क्या तुमने इसमें देखा? नहीं याद आया। आप बहुत अच्छे हो। एक मिनट रुको। सुनो, लगता है तुम कुछ भूल रही हो। हाँ, थैंक यू। एक बात सुनो, तुम्हें अपना काम पर्सनल चीजों से ऊपर रखना होगा। समझी तुम? समझी मैम। ओके, बाय बाय। अब मैं अमीर बनने वाली हूँ। यस। मॉर्निंग। वेलकम मिस्टर फांग। लेडीज फर्स्ट। सर, आज हमारी एक कॉन्फ्रेंस है और एक लड़की से मीटिंग है। एक्चुअली आपकी ब्लाइंड डेट है। क्या अभी यहाँ से कोई डिलीवरी वाला गया है? हाँ? हाँ? नो। नहीं तो यहाँ सिर्फ हम हैं। सुनो सभी, मीटिंग 9th फ्लोर पर कॉन्फ्रेंस रूम में है। चलो। घोषणा यंत्र। मैं यहाँ हूँ। और कुछ? नहीं। जा सकते हो। जी।
क्या तुम खुद बाहर आओगी या मैं बाहर निकालूं? ये दोनों ऑप्शन अलग हैं। तुम्हारे पास 3 सेकंड है। 1 टेल मी, क्या चाहती हो? जिस कारण से मैं यहाँ पर हूँ उसकी 3 वजहें। पहला, घोषणा यंत्र वापस दो। फिर वही घोषणा यंत्र। चीज क्या है ये? तुम्हारी भाषा में अगर बोलूं तो वो होनी चाहिए टिमटिमाती हुई चिप। मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं हो सकता, सोचो इसके बारे में। ओके, मुझ तक पहुंचने का तुम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती हो। मैंने जो कहा वो सच है ना। मुझे तुम्हें कार एक्सीडेंट से नहीं बचाना चाहिए था। अब मैं वापस नहीं जा सकती क्योंकि मैंने एक मतलबी इंसान को बचाया। उस दिन तुमने मुझे बचाया था। वेलकम। हाय अंकल, कैसे हैं आप? मिस यांग, आपकी फैमिली ने आपसे बात की आपके इस ब्लाइंड डेट के बारे में? वो सॉफ्ट हार्टेड हैं, मना कैसे कर सकती हूँ, राइट? मैंने सुना है ये बात आपसे और मैडम से जुड़ी हुई है। थैंक यू अंकल कांग। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सच है, मैंने तुम्हें बचाया, वरना तुम इस दुनिया में नहीं होते। लेकिन अपने आप को मुझे मत सौंपना। वैसे भी मुझे कोई और पसंद है। कुछ ऐसा कहोगी जो सच लगे। एक्सीडेंट के दिन वहां और कोई नहीं था, और अगर तुमने मुझे बचाया तब तो तुम एक सुपर हीरो हो। कोइंसिडेंस कि मैं एक सुपर वुमन हूँ? वेरी गुड। ओके, अब मैं अपने रिसर्च डिपार्टमेंट को बुला सकता हूँ? तुम्हारे जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए क्या पता मुझे नोबेल प्राइज ही मिल जाए। वो मजाक था। मैं कैसे? मैं भी इस दुनिया की हूँ, मैं भी और लोगों की तरह हूँ। मैं सुपर वुमन नहीं, आम इंसान हूँ। ऐसा लगता है मुझे अपने आप को छिपा कर रखना होगा जो मैं हूँ। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हें माफ किया, और जो यहाँ हुआ उसे भी भूल जाऊंगा। अब वापस जाओ अपने काम पर। नहीं, मुझे अभी कुछ कहना है। अब फिर क्या? बस अब बहुत हुआ। मिस्टर फॉन्ग। चुप, एकदम चुप। मिस्टर फॉन्ग। ऑलराइट। हमारे चेयरमैन जियांग की बेटी आपसे मिलने यहाँ आई हुई हैं। वो आपका वेट कर रही हैं। उनसे कह दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाद में मिलूंगा। मिस्टर फॉन्ग, ये सिर्फ चेयरमैन की तरफ से नहीं है, बल्कि आंटी झाऊ की तरफ से भी है। मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ, ओके? इसके लिए आप टेंस ना हो प्लीज। मैं बाद में खुद मिस जियांग के घर जाऊंगा, क्योंकि आप और आंटी झाऊ ऐसा चाहते हैं, इसलिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ मिस जियांग शुए को। अब तुम कहाँ जा रही हो? इससे तुम्हें क्या? रुको। वैसे मुझे कोई अंदाजा नहीं है चिप के बारे में, लेकिन अगर सच में तुमने कुछ खोया है तो मैं मदद कर सकता हूँ। ओके, मैं तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहती, ये मैं खुद कर सकती हूँ। पृथ्वी का दुष्ट। पृथ्वी का दुष्ट। मिस जियांग, मुझे माफ करना। मिस्टर फॉन्ग की तबीयत आज ठीक नहीं है। बाद में वो खुद आपके घर आएंगे आपसे माफी मांगने के लिए। ओके अंकल कांग, वो मिलना नहीं चाहते, लेकिन मेरे पास अपना तरीका है।
उस नीलम पत्थर के बारे में कुछ पता लगा पाए अभी तक? क्या ये पॉसिबल है कि इसमें कोई चिप हो? चिप इसमें? मिस्टर फोंग, आपने ऐसा क्यों कहा? बस ऐसे ही मन में ख्याल आया। हमारी रिसर्च के हिसाब से तो ये बस एक मिनरल ही है, इसमें कुछ भी नहीं। कहाँ का है ये पता चला? मिस्टर फोंग, देखो, ये एक ब्लू सैफायर है जिसका ऑक्शन साउथ अफ्रीका में हुआ था। और ये 1 सेकेंड। मिस्टर फांग, क्या आप गैरेज में आ सकते हैं? सॉरी मिस्टर फोंग, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए ये किया, सिर्फ मिलने के लिए। गॉट इट? ठीक करा लेना। क्या मैं जानता हूं तुम्हें? नो, अब जान जाओगे। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम जियांग शुई। क्या तुम्हें मालूम है आज हमारी ब्लाइंड डेट थी हमारे पेरेंट्स की तरफ से। सॉरी, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इट्स ओके, मैं अपना काम कर रही थी। अब डेट हो गई। तुम अच्छी लड़की मालूम होती हो, पर मैं ब्लाइंड डेट पे नहीं जाता। ये डेट मायने नहीं रखती, मायने रखता है हम एक दूसरे को इम्प्रेस कर पाए, चाहे तरीका बुरा ही हो। इसके बारे में पता लगाओ। ठीक है। हाँ, आजादी के बिल्कुल पास। मेरा काम हो गया, मुझे फोन दो। अब मैं गेम में वापस आ जाऊंगा। तुमने हाय भी नहीं किया वापस आकर? क्या अभी भी तुम मुझे पिता की तरह मानते हो? ओके शिदा, आराम से। हो सकता है मिस्टर फांग ने आपको देखा ना हो। सॉरी डैड। फांगली वापस आया? तुम उसे यहाँ ढूंढ रहे हो? तुम दोनों आर्ट एग्जीबिशन में जाओ। इस परिवार की फिक्र किसको है? एग्जीबिशन बहुत जल्द शुरू होने वाली है, शायद हो भी गई हो। अच्छा होगा, याद रहे, ये आर्ट एग्जीबिशन। इस बार मैं तुम दोनों को आखिरी मौका दे रहा हूं, समझे? अगर फेल हुए तुम कंपनी चलाओगे, बिल्कुल वैसे ही जैसा मैंने कहा था। अच्छी बात है कि तुम फांग की मदद कर रहे हो, भाई की तरह। लेकिन मुझे पहले से ही मालूम है तुम क्या चाहते हो। तुम उसे कंपनी और पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहते हो। देखो, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। इतने सालों में तुम्हारे पिता ने तुम्हें कभी माफ नहीं किया तुम्हारी माँ को मारने के लिए। ली एक बहुत ही अच्छा इंसान है, तुम्हारे जैसे बदकिस्मत बेटे की तुलना में, चेयरमैन पद के लिए। आंटी, क्योंकि आप साफ साफ बात करती हैं, मैं आपको बता देता हूं, फांगली चेयरमैन बने या ना बने,
मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे लिए कुछ न था न है। जैसे आप मेरे डैड के दिल में मेरी मां की जगह कभी नहीं ले सकती हैं, न कभी थी और न कभी होगी। ओके, ये भी देखते हैं। मुझे बताना अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो। चाय शाह जी, मेहमान तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मिस चाय, मेरी तबीयत आज बहुत खराब लग रही है। क्या मैं आज वापस सोने जा सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। क्या वादा किया था कि आज तुम जाकर मिस्टर फोंग से मिलोगी, लेकिन आप भूल गई। मेरा घोषणा यंत्र नहीं मिला। मेरे इकलौते दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। ऐसा लग रहा है मेरे पास अब कोई जीने की वजह ही नहीं रही। यंग जनरेशन, क्या तुम भी ये सब लेकर बैठ गई हो? फालतू की बात है। ये सिर्फ तुम्हारे घर की चाबी है, ताले वाला खोजने के लिए। या वेट करो बस अपने परिवार के आने का। तुम्हारी खुशियाँ सबसे जरूरी चीज है हमारी जिंदगी में, है ना? ऐसा सोचो जिससे खुशी मिले। मुझे खुशी मिले? मुझे अब भी वो याद है, देखा पकड़े उसका हाथ। वेरी गुड। देखा कितनी अच्छी लगती हो हंसते हुए। मिस चाय, क्यों जो मुझे पसंद है वो एक बुलबुले की तरह दिखता है? वो मुझे दिखाई देता है लेकिन मैं छू नहीं पाती और पा भी नहीं पाती। ऐसा क्यों? शायद ऐसा इसलिए कि इस दुनिया की नहीं हूँ मैं। शाह जी, हाँ, जिसकी बात कर रही हो कोई भूत है क्या? वेलकम। तो साउची जी, फाइनली तुम मिल गई। कहीं ये सपना तो नहीं है ना? यो, चीयर्स। इस नई मुलाकात के लिए अगेन चीयर्स। सॉरी, नहीं पीती, ये लेती हूँ। ठीक है, पीना वैसे भी तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, मुझे दो। लेकिन पीना तुम्हारे लिए क्यों नुकसानदेह नहीं है? नहीं, ये तो बस खुशी के लिए। मैंने कुछ पढ़ा है, लोग यहाँ हंसते हैं तो वो खुश होते हैं, वो रोते हैं जब वो दुखी होते हैं। तुम हंस रहे हो, लेकिन मैं क्यों दुखी हूँ? तुम्हारे लिए ये मुश्किल है, ये सब सोच पाना। लो, कुछ खा लो। तुम्हें खाता देखकर मुझे अच्छा लगता है। मैं तुम्हारे लिए रोज खा सकती हूँ। लेकिन हर चीज कभी अच्छी नहीं लगती अगर वो तुम्हारी अपनी ना हो, वरना दर्द ही मिलता है। फांगली, फांगली, उठो। फांगली, जल्दी उठो। फांगली, फांगली, तुम यहाँ? हमें चलना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं जाना, तुम्हारे ही साथ रहना चाहता हूँ मैं। अगर तुम यही चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे घोषणा यंत्र भी नहीं मिला, इसलिए मैं वापस भी नहीं जा सकती। पानी लाती हूँ मैं तुम्हारे लिए। हाँ, जाओ मत। फांगली, छोड़ो। फांगली, मुझे छोड़ के मत जाओ। फ्रोजन सिक्योरिटी एक्टिवेट है। ये क्या है?
जगह का पता चला? हाँ, लोकेशन भेज दी। हेलो, कोई है यहाँ? मिस्टर फॉन्ग, आप यहाँ? वेयर आर द गेस्ट्स? एक्चुअली आज हम पूरे बुक हैं। एक यंग रिच लड़के के अलावा यहाँ कोई नहीं है। मिस्टर फॉन्ग, मुझे माफ करना। रुकिए, एक्चुअली ये फ्लोर पूरा बुक हो चुका है, तो आप रियली अंदर नहीं आ सकते। अंदर मेरा भाई है, माफ करना। फंगले, फंगले, किसी ने सुना तो नहीं? प्लीज हमें कुछ मिनट दे दो, मुझे कुछ काम है, इसे मैं बाद में ले जाऊंगा। और सुनो, आज के बारे में किसी से मत कहना। ओके, ओके। मिस्टर हान, फांगली इज ड्रंक, उसे लेके जाइए। Are you okay? इतनी ठंड से लग रही है। लोग ही जान सकते हैं। डॉक्टर बुलाऊं मैं तुम्हारे लिए? हुआ क्या है तुम्हें? मत बुलाओ, बताओ मुझे। मत बुलाओ, आंखें खोलो मत अपनी। बुलाओ, मत बुलाओ, मत मैं बुलाओ। तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। चलो उठो, चलो। गर्म क्यों हूं अभी? नहीं, मैं जाना नहीं चाहती, प्लीज। तुम इतने गर्म क्यों हो? क्या तुम मुझे ऐसे ही पकड़े रहोगे?自从我遇见你，只想让过去都归零。我要的爱没有归期，只有你。遥不可及，却惺惺相惜，莫名于心，介入你轨迹，想念如今在脑海前行，越想逃离，越忍痛牵引。日渐的沉迷，理智都被屏蔽，这一刻原因早已无迹可追寻，在这场冰冷躯体安放最火热的心，凝望着眼前的你，我的爱无处遁形。自从我遇见你，只想让过去都归零，每天都是真心记忆，收回关于我和你，无法再骗自己，请给我相信的勇气，我要的爱没有归期，只有你，哪怕是本来都知己，爱
有你。